सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा एनपीएस को हटा दिया गया है। आप सभी जानते हैं एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दिया गया है, लेकिन एनपीएस का जो पैसा जमा था उसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार के एक परिपत्र के अनुसार ये जो पैसा है निजी अंशदान का, यानी इसमें हम सभी जानते हैं एनपीएस में दो तरह की कटौती होती थी, अर्थात एक 10% कर्मचारी से लिया जाता था और 10% सरकार भी अपनी ओर से ऐड करती थी। तो ये 10 और 20% हो जाते थे। तो लेकिन अब जो निजी अंशदान है 10% राशि का, उसकी लेजर तैयार की जाएगी। इसकी जो लेजर तैयार की जाएगी वो SIPF पोर्टल पर आपको नज़र भी आएगी। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी गई है। अपने स्तर पर आपको क्या क्या कार्य करने हैं इसके लिए, यानी 10% जो राज्य सरकार अंशदान देती थी वो तो अभी तक उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 10% जो हमारा निजी अंशदान था उसके बारे में लेजर तैयार हो रही है और वो पैसा लगता है हमें वापस भी मिल जाएगा। तो क्या कहता है परिपत्र और हमें क्या किसके लिए कार्रवाई करनी होगी? तो दोस्तों, ये है वो परिपत्र जो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की ओर से जारी किया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि राज्य में दिनांक 1/1/2004 और इसके पश्चात जो नियुक्त राज्य कर्मचारी है और दिनांक 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा जो 19/5/2022 को एक परिपत्र जारी किया गया था, अधिसूचना जारी की गई थी, उसके अनुसार कार्मिकों की निजी और राजकीय अंशदान की राशि एवं प्राप्त प्रतिफल संपूर्ण कॉर्पस को राज्य सरकार द्वारा खोले गए सामान्य राजस्व बजट मद में जमा किया जाएगा। यानी जो कार्मिकों का अंशदान था, निजी अंशदान था, राजकीय अंशदान था, उसकी राशि है वो राज्य सरकार द्वारा जो खाता खोला गया है उसमें जमा किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की जमा निजी अंशदान की राशि को जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर से उनकी सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर लौटाया जाएगा। अर्थात अगर राज्य कर्मचारियों को जो निजी अंशदान की राशि थी वो राज्य सरकार द्वारा जीपीएफ में जमा की जाएगी ब्याज दर के साथ और सेवानिवृत्ति अर्थात मृत्यु के समय उसको लौटा दिया जाएगा। समय समय पर प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार में राज्य कर्मियों की नियुक्ति तिथि से दिनांक 31 मार्च 2022 तक, यानी जब से नियुक्ति हुई है और 31 मार्च 2022 तक, क्योंकि 31 मार्च तक ही हमारी कटौती की गई थी, 31 मार्च 2022 तक एनपीएस निजी अंशदान की कटौतियों का लेजर SIPF पोर्टल पर तैयार किया जाएगा। जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां से लेकर 31 मार्च 2022 तक की लेजर तैयार की जाएगी SIPF पोर्टल पर, जिसमें RPMF और RGHS कटौतियां और पूर्व आहरित एनपीएस आहरणों को घटाया जाएगा। यानी इसमें से आपके एनपी जो राशि जमा की जाएगी SIPF पोर्टल पर लेजर तैयार की जाएगी, उसमें RPMF और RGHS की कटौती होगी और अगर आपने पूर्व में कोई वेतन आहरित कर लिया है एनपीएस से तो वो भी घटाया जाएगा। एनपीएस निजी अंशदान जो राशियों का लेजर तैयार करने मृत्यु दावों को मामलों में जिला कार्यालयों द्वारा भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसके लिए जिला जो कार्यालय है वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एनपीएस के निजी अंशदान का लेजर तैयार करने हेतु SIPF पोर्टल पर एक यूटिलिटी विकसित की गई है, जिसमें अंशदाता की प्रथम कटौती से मार्च 2012 तक ऑफलाइन जमा कटौतियां विभागीय रिकॉर्ड यथा एनपीएस कटौती पत्र लेजर GA55A अथवा आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित एनपीएस पासबुक के आधार पर वांछित प्रविष्टियां मानव श्रम से की जाएगी, यानी मैनुअली की जाएगी 2012 तक। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 1 अप्रैल 2012 के बाद पे मैनेजर PI पे मैनेजर यानी प्री पे मैनेजर भी आ चुका था। तो इसमें SIPF पोर्टल में अपडेट लेजर की यूटिलिटी के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। यानी आगे की कार्य पहले तो मानव श्रम द्वारा किया जाएगा, यानी मैनुअली किया जाएगा। उसके बाद यानी 2012 के बाद पे मैनेजर प्री पे मैनेजर के जो अपडेट लेजर है उसके माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट लेजर में RPMF RGHS संस्थान द्वारा पूर्व आहरित एनपीएस राशि को डेबिट भी किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से पूर्व राज्य सेवा से सेवानिवृत्त के प्रकरणों में पूर्व की भांति ही अंशदाता के दावा भुगतान हेतु विभागीय जिला कार्यालय द्वारा SOT राशियों की संपूर्ण जांच पश्चात NSDL द्वारा यथा अपेक्षित मूल प्राण, कैंसिल चेक, सेवानिवृत्ति आदेश, शपथ पत्र आदि प्रमाण पत्र, 2 फोटो युक्त पहचान पत्र सहित दावे को NSDL को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2022 से पूर्व अगर कोई राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है तो उनकी ये प्रमाण पत्र लेकर NSDL को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 के पूर्व
सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा ओपीएस पेंशन प्राप्ति हेतु एनएसडीएल से उनके बैंक खाते में प्राप्त 60% एन्युटी के लिए निवेश 40% सुरक्षित राशि के बराबर राशि संपूर्ण कॉर्पस प्राप्ति की दिनांक से बजट मद 0071 में जमा कराए जाने के बाद माह तक जीपीए में प्रचलित ब्याज दर से ब्याज की गणना कर संपूर्ण परिगणित राशि ब्याज मद भी दिया गया जमा कराने पर संकलन प्रारूप में पेंशन विभाग को पेंशन स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसे तो जिला कार्यालय सेवानिवृत्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग भी प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर कोई कार्मिक है जिनकी 1 अप्रैल 2022 से पूर्व मृत्यु हो चुकी है तो मृतक अंशदाता है उनके दावों का भुगतान भी जिला कार्यालय द्वारा एनएसडीएल को भेजा जाएगा, जिसमें मूल प्राण, कैंसिल चेक, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, 2 फोटो युक्त पहचान पत्र आदि शामिल होंगे। वो ऑनलाइन ही अग्रेसित जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा और जिला कार्यालय लियोन के एनपीएस चालू खाते में संपूर्ण कॉर्पस को जमा करवाया जाकर उनकी पेंशन प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी के साथ साथ जो बिंदु संख्या 5 में बताई गई है मृत्यु के मामलों में, तो एनएसडीएल को विभागीय जिला कार्यालय द्वारा दावा अग्रेसित किया जाएगा। प्राप्त संपूर्ण कॉर्पस राशि जो है बैंक खाता, चालू खाता, एनपीएस का खाता है उसमें प्राप्त होगी। निजी अंशदान से राशि एसआईपीएफ पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ 31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त मृतक कार्मिकों के मामलों में ऐसी हस्तांतरित राशियों का सत्यापन कर निजी अंशदान राशियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर तैयार हो रहे एनपीएस लेजर में समायोजित किया जाएगा और राजकीय अंशदान राशियों को बजट मद में जमा करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एनपीएस के संबंध में बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने